तो यूपीएससी का एक और जो कि सॉल्व्ड पेपर लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी आधारित परियोजनाओं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए। 150 शब्द में लिखना है। सामान्य अध्ययन का ये प्रश्न है। ये मुख्य परीक्षा पेपर 2 का प्रश्न है। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये प्रश्न है। तो व्याख्या में लिखना है कि सूचना और संचार संप्रेषण प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय होता है जो क्रांतिकारी शासन के लिए उल्लिखित होता है। आईसीटी क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल इंडिया, भारत नेट, राष्ट्रीय ई शासन योजना आदि प्रमुख रूप से शामिल है। आईसीटी हम लोगों के लिए मोबाइल तक आसान पहुँच एवं ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्तर पर गरीबों के जीवन में बेहतरी के संदर्भ में बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है। यद्यपि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सामान्यतः तौर पर व्यापक जटिल चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आईसीटी आधारित कार्यक्रम के संदर्भ में समस्याएं निम्न हैं। डिजिटल साक्षरता में विविधता देखने को मिलती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी उदासीन है। देश में 80% से अधिक आबादी में डिजिटल साक्षरता का अभाव है। साथ ही आईसीटी आधारित समाधानों के जटिल डिजाइन के कारण दिव्यांगों, निरक्षर व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को पेश होने वाली समस्याएं भी एक प्रमुख चुनौती है। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सूचना के संग्रह और उपयोग के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि निजता एक मौलिक अधिकार है, इसलिए उपयोगकर्ता जानकारी के दुरुपयोग से संबंधित चिंताएं विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त डाटा चोरी और ऑनलाइन असुरक्षा जैसे भी मुद्दे भी संवेदनशील सरकारी डिजिटल बुनियादी ढांचे को निष्प्रभावी बना सकते हैं। भौगोलिक और मौसम संबंधी समस्याएं यथा पूर्ववर्तीय पर्वतीय क्षेत्रों, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे सुदूर इलाकों में रहने वाली आबादी भी पहुंच बनाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आईसीटी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्न सुझाव हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंतर्गत भारत में नेट की तेजी लाना, कर्मचारियों के लिए कुशल प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की व्यवस्था करना, लोगों के जागरूकता संबंधी टूल, फोन का दाम एवं इंटरनेट सेवा का दाम घटाकर व डाटा कार्यक्रम का संचालन बेहतर, विस्तारित, सुरक्षित व प्रभावी रूप से किया जा सकता है। सरकार निजी क्षेत्र के संगठनों को शामिल कर तथा गैर सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज समूहों के माध्यम से इसे बेहतर बना सकती है। यथा अक्षय पात्र फाउंडेशन ने अपने रसोई डिजिटलीकरण और वास्तविक डाटा संग्रह के साथ भारत के कई राज्यों में 1 मिलियन से भी अधिक बच्चों को भोजन प्रदान करने संबंधी आंकड़ा संग्रहण की क्षमता पाई है। इस प्रकार उपर्युक्त चुनौतियों और त्रुटियों को प्रभावी ढंग से निपटाकर ई गवर्नेंस के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये इस प्रश्न का इतना बड़ा उत्तर था। ठीक है, देखिए, मैं कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करें। इसका ये फ़ायदा है कि आप स्वस्थ जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। तो पढ़ाई करने में जो कि आपको इतना नॉलेज भी मिल जाता है कि आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को मात भी दे सकते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही दवाई है, वह है एजुकेशन। तो इसलिए शिक्षित नागरिक बने, आसपास के लोगों को भी शिक्षित करें। मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा ही यही कहता रहूँगा। तो यदि आप लोग देखना चाहते हैं कि यूपीएससी ने अभी तक किस किस तरह का प्रश्न पूछा है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इच्छा हुई तो लाइक भी कर सकते हैं। यदि और इच्छा है तो कमेंट भी कर सकते हैं। और भी इच्छा हुआ तो शेयर भी कर सकते हैं।
मैं इस पर दबाव नहीं बनाऊंगा। तो मिलते हैं नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।